and then we can write void show. Here we can write cout a. तो अब ये हमने इसको यूजिंग फ्रेंड फंक्शन करना है, किसको, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये आपका। ठीक है, अब इसकी हम लेट अस सपोज डेफिनेशन लिखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा void ऑपरेटर। अब यहाँ पे हमें क्या पास करना पड़ेगा, a, एंड अगर आप ये क्या बना दिया आपने, रेफरेंस वेरिएबल की तरह ऑब्जेक्ट को आपने पास किया और आपने सिंपली लिखा यहाँ पे प्लस प्लस ob डॉट ए, प्लस प्लस ob डॉट ए। तो इससे क्या किया आपने, बेसिकली रेफरेंस पास किया और उसी में ये वैल्यू स्टोर करवा दी। तो अगेन अब मेन की डेफिनेशन लिखनी है, इंट मेन प्लस प्लस ob1। अब यहां पर आपने किया ob1 डॉट शो, ob1 डॉट शो। तो अब बेसिकली आप कर क्या रहे हो कि यहाँ पर क्या किया, ob1 प्लस प्लस ob1, यहाँ पर अब कैसे किया है, फ्रेंड फंक्शन से। तो कंपाइलर इस प्लस प्लस ob1 को कैसे लेगा, इट विल कॉल ob1 डॉट ऑपरेटर प्लस प्लस। क्या ऐसे कॉल करेगा, नहीं, ये कब कॉल करता, जब मेंबर फंक्शन होता। तो फ्रेंड फंक्शन के केस में ये कैसे कॉल करेगा, ऑपरेटर प्लस प्लस ob1। कंपाइलर अब ऐसे इसको कॉल करेगा। ठीक है, सो अब इसमें हमने लिखा ob1 डॉट शो, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होकर आनी चाहिए। तो हमें यहाँ भी क्या पास करना पड़ेगा ऊपर कंस्ट्रक्टर में, क्योंकि एक इंटीजर पैरामीटर चाहिए यहाँ पे, तो वही लिखा। अब यहाँ पे एरर क्यों दे दी इसने, ऊपर हेडर फाइल्स डाल दी क्या, नहीं लिखा, नहीं हमने यहाँ पे हेडर फाइल्स नहीं लिखी, जस्ट टाइप देम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेम वही जैसे कल वाला प्रोग्राम यूजिंग मेंबर फंक्शन के साथ किया था, यहाँ हमने फ्रेंड फंक्शन के साथ किया। फ्रेंड फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो कभी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं होता, तो उसको एज इट इज कॉल करते हैं हम। अब यहाँ पे एरर क्यों आई है, यहाँ पे हमने प्लस प्लस का साइन नहीं लिखा। यस, एनी डाउट, एनी डाउट। तो ये तो हो गया आपका प्री इंक्रीमेंट। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर पोस्ट इंक्रीमेंट होता तो उसको फ्रेंड फंक्शन से करना होता, तो कैसे करते आप, यू विल राइट हियर फ्रेंड void ऑपरेटर प्लस प्लस। यस, एनीबडी, कोई बताए मुझे अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे। यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट की बात कर रहा हूं मैं, तो पोस्ट इंक्रीमेंट में आर्गुमेंट्स क्या दूंगा फ्रेंड फंक्शन के केस में, एनीबडी।
यस, तो जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक तो ये ऑब्जेक्ट तो रेफरेंस जाएगा ही जाएगा, साथ में हमें देखो इंटीजर हमें पास करना पड़ेगा। क्लियर? साथ में हमें क्यों हमें इंटीजर पास करना पड़ा, दोबारा सुन लो, क्योंकि ये देखो चाहे पोस्ट इंक्रीमेंट है चाहे प्री इंक्रीमेंट है, ऑपरेटर सिंबल इज सेम। तो अब कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट वाला फंक्शन करना है या प्री इंक्रीमेंट वाला, तो इसके थ्रू अलग अलग हमने वो डिफाइन किए हुए हैं। तो अब यहाँ पे मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ये जो इंटेल लिखा है इसको मैं कहीं यूज नहीं करूंगा, लेकिन जस्ट टू डिस्टिंग्विश कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं। अब लेट अस सपोज मैंने इसके बाद ही करना है वो, सो मैंने लिखा ob1 प्लस प्लस ob1 डॉट शो। सो वैल्यूज क्या आई, पहले 8 थी, फिर इंक्रीमेंट हुई, फिर कितनी होगी 9। क्लियर? पहले 8 थी, देन इट हैज बिकम 9। एनी डाउट? अब कंपाइलर इसको कैसे ले रहा है, अगर कंपाइलर की डेफिनेशन से हमें इसको करना हो, क्योंकि यूजिंग फ्रेंड फंक्शन हम कर रहे हैं, कंपाइलर इसको सिंपली लिखेगा ob1 डॉट ऑपरेटर प्लस प्लस, और यहां पे बस इतना, इस पे ऑब्जेक्ट, सॉरी ये फ्रेंड फंक्शन कभी भी ऑब्जेक्ट के साथ तो कॉल होता नहीं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ob1। कंपाइलर तो इसको ऐसे ले रहा है, और इस वाले को, नीचे वाले को, पोस्ट इंक्रीमेंट को कंपाइलर कैसे ले रहा है, ऑपरेटर प्लस प्लस ob1 कॉमा कोई भी इंटीजर वैल्यू, लेट अस सपोज मैंने 4 पास कर दिया। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? सो ये आपका हो गया है प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। अब जब बाइनरी ऑपरेटर प्लस की बात की जाए, अगर मैं बाइनरी ऑपरेटर प्लस की बात करूं, और प्लस कैसे हो सकते हैं आपके केसेस, प्लस के कौन कौन से हो सकते हैं, वन इज लाइक के आपने ob1 आपने लिखा ऊपर a ob1 कॉमा ob2, और आप ob1 प्लस ob2 की बात करते हो, तो यहाँ पे प्लस क्या है, बाइनरी ऑपरेटर, आपको समझ में भी आया? ठीक है, अब आपके लिए है, एक है ob1 प्लस 7। तो अब अगर यूजिंग मेंबर फंक्शन करोगे तो ये कैसे होगा? यस, कैन एनीबॉडी टेल मी कि मेंबर फंक्शन के लिए कंपाइलर डेफिनेशन इसके लिए क्या आएगी जब कॉलिंग करूंगा? तो मेंबर फंक्शन के लिए तो ये आएगी ना, ob डॉट ऑपरेटर प्लस और ब्रैकेट में 7। और अगर इसी को फ्रेंड फंक्शन से करना होगा तो कैसे आएगी, ऑपरेटर प्लस ob कॉमा 7। ऐसे ही चलता है ये वाला क्या होता है हमेशा, कॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो यहां पर तो आपका मेंबर फंक्शन चल गया। लेट अस सपोज हमारे पास केस है 7 प्लस ob1। तो अब कैसे कंपाइलर लेगा, क्या ये चीज पॉसिबल है, 7 डॉट ऑपरेटर प्लस प्लस ob1, क्या ये चीज पॉसिबल है एनीबॉडी? यस, यस या नो में तो बता दो। क्या 7 के साथ किसी मेंबर फंक्शन को मैं कॉल कर सकता हूं ऐसे 7 डॉट ऑपरेटर प्लस प्लस? द आंसर इज नो। तो ये
ये वाला बाइनरी प्लस का ऑपरेटर ओवरलोडिंग का केस, ऐसा केस कभी भी मेंबर फंक्शन के साथ नहीं किया जा सकता। तो इसको कैसे कर सकते हैं? यूजिंग फ्रेंड फंक्शन ओनली। तो फ्रेंड फंक्शन में कंपाइलर डेफिनेशन इसकी कैसे होगी? ऑपरेटर प्लस इंट कॉमा OB1। ठीक है, ये समझ में आया कि ये हम क्यों कर सकते हैं फ्रेंड फंक्शन से और मेंबर फंक्शन से क्यों नहीं कर सकते? किसी को डाउट हो? नो डाउट? अगर डाउट है तो प्लीज आस्क मी। ओके, सो अगर डाउट नहीं है तो अब इसके लिए हम प्रोग्राम करते हैं सिंपल सा। सो इसी में हमने लेट अस सपोज यहीं पर इसकी डेफिनेशंस दे देंगे फ्रेंड फंक्शन में, और इसको कर देते हैं रिमूव। ठीक है, इसको कर देते हैं रिमूव। अब हमने यहां पर फ्रेंड फंक्शन लिखना है फॉर बाइनरी ऑपरेटर प्लस फ्रेंड ऑपरेटर प्लस। अब पहले नॉर्मल केस करते हैं, 2 ऑब्जेक्ट वाला, फिर दूसरा OB1 OB2। ये फ्रेंड फंक्शन के साथ मैं कर रहा हूं, आप मेंबर फंक्शन के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें तो OB1 प्लस OB2 का हमने समेशन बतानी है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैंने इसको करना है तो आई हैव रिटन जस्ट वॉइड ऑपरेटर प्लस, और यहाँ पे OB1 OB2 नहीं आएगा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा A, या AOB1 OB2 ऐसे लिख लेना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ AOB3 AOB4। तो अब मुझे वैल्यू स्टोर करवानी है, तो लेट अस सपोज मैं जिस भी OB1 के वाले में, नीचे वाले में ही स्टोर करवाऊंगा। तो मैंने लिख लिया A इज इक्वल टू OB3.A प्लस OB4.A। अगर मैं ऐसे लिखता हूं और ये मेरा है फ्रेंड फंक्शन, तो क्या इस चीज का कोई मीनिंग है? अगर मेंबर फंक्शन होता तो ए का मीनिंग क्या होता? जो भी फंक्शन इसको कॉल करता, ऑब्जेक्ट इसको कॉल करता। लेकिन फ्रेंड फंक्शन में तो ये होता ही नहीं। तो सिंपलर वे क्या है, हम यहाँ पे रेफरेंस से कर लेते हैं। जब रेफरेंस से करेंगे तो मैंने लिख दिया OB3.A इज इक्वल टू OB3.A प्लस OB4.A। तो मतलब जो भी OB3 के साथ जो भी मैच करता होगा उसके साथ ये कर लेगा। तो लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे कॉल किया OB1 प्लस OB2। यस, इस चीज को भी कंपाइलर कैसे इंटरप्रेट करेगा? कैन एनीबडी टेल मी? मैंने लिखा OB1 प्लस OB2, इस चीज को कंपाइलर कैसे इंटरप्रेट करेगा? यस, एनीबडी, एनी गेसेस? कंपाइलर कौन सा फंक्शन चलाएगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग में? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपरेटर का फंक्शन चलाएगा। दैट मींस ऑपरेटर प्लस और OB1 OB2 ऐसे ही करेगा ना फ्रेंड फंक्शन के केस में। तो सो हमने वही किया यहाँ पे। तो इसको अब करते हैं एग्जीक्यूट। यहाँ पे ए में एरर क्यों है? यहाँ पे आने थे रेफरेंस। अब भी एरर है। अब किस बात का एरर है?
इंट ऑपरेटर प्लस, क्या कुछ ऊपर और भी डिक्लेयर किया हुआ है? अच्छा, यहाँ पे void नहीं लिखा, बाय डिफॉल्ट से उसने इंट उठा लिया। क्लियर? यस, एनी डाउट? एनी डाउट? तो अगर इसी क्वेश्चन को मैं बोलूं कि आपने यूजिंग मेंबर फंक्शन करना है तो कैसे करोगे? लेट अस सपोज ये मेंबर फंक्शन है, तो कैसे किया जाएगा? तो आपको कॉलिंग ऑब्जेक्ट का तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो उसमें सीधा ही जाता है। सो यू कैन, पहली बात, मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर कैसे डिक्लेयर करते हैं? void a scope resolution operator plus a ampersand o, and you can write here a is equal to a plus ob4। तो मेंबर फंक्शन के केस में कंपाइलर ने इसको कैसे लिया? कंपाइलर ने लिया ob1 डॉट ऑपरेटर प्लस एंड ob2। ठीक है, तो अब अगर इसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो अभी वही आउट। यस, डाउट इसमें? यस, किसी को डाउट हो? नो डाउट? सो गुड। सो यहाँ पे अब है आपका, मैंने ये बाइनरी प्लस का बता दिया, सिंपल दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना। अब लेट अस सपोज मैं कह दूं कि आपने यूजिंग मेंबर फंक्शन, आपने ये नहीं करना, आपने करना है ob1 प्लस 9 को ओवरलोड। तो मेंबर फंक्शन के केस में इसकी डेफिनेशन क्या जाएगी? इंट जाएगी यहाँ पे। तो हमें वहां पे भी क्या लिखना पड़ेगा? इंट। यहाँ पे कोई वेरिएबल लिख दो इसको, इंट एल, a इज इक्वल टू a प्लस एल। क्लियर? 7 प्लस 9 कितना आ गया आपके पास? 16। इसमें किसी को डाउट हो? ओके। अब इसको आप सभी अपनी नोटबुक पर, ये मैंने कैसे किया है? मेंबर फंक्शन से। इसको फ्रेंड फंक्शन से करके देखो अपनी नोटबुक पर, इसके लिए कोड लिख के देखो इन नेक्स्ट 2 मिनट्स, अदरवाइज आई विल टेल यू आफ्टर 2 मिनट्स। इस कोड को ट्राई करके देखो यूजिंग मेंबर फंक्शन। अभी सॉरी, मेंबर फंक्शन से तो किया है, यूजिंग फ्रेंड फंक्शन।
सो लेट अस ट्राई कि इसको अगर मुझे फ्रेंड फंक्शन बनाना है तो ऊपर डेफिनेशन क्या होगी, फ्रेंड, और इसमें फ्रेंड फंक्शन में आप ऑब्जेक्ट के साथ तो कॉल करते नहीं, सो यू हैव टू मेंशन अ ऑब्जेक्ट आल्सो। मैं हमेशा की तरह उसका रेफरेंस ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पर हमने लिखा क्लियर। यहाँ पे अब एरर क्यों है, क्या गलती हुई है, अच्छा इसको स्कोप रेजोल्यूशन से किया है हमने क्योंकि ये फ्रेंड फंक्शन है, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। और इसको कंपाइलर कैसे लेगा, मतलब यहाँ पर इसको कंपाइलर OB1 से तो लेगा नहीं, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन को कभी भी ऑब्जेक्ट से तो कॉल करते नहीं आप, तो इसको यहाँ पर कंपाइलर ऐसे लेगा OB1,9। क्लियर, किसी को कोई डाउट हो, नो डाउट, ओके। सो ये तो हो गया हमारा सिंपल इसका। अब वो केस जिसमें मेंबर फंक्शन से हो नहीं सकता और फ्रेंड फंक्शन के साथ ही पॉसिबल है, वो केस कौन सा है, अगर मैं यहां पर ये लिखना चाहूं कि 9 प्लस OB1, अब कोई भी आपका जो कंपाइलर होगा वो क्या करेगा, ये जो 9 है, क्या, जैसे मैंने पहले बताया था, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है कि 9 प्लस ऑपरेटर प्लस एंड OB, तो ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं। तो ये कैसे पॉसिबल है, अगर इसको करना हो ओनली थ्रू फ्रेंड फंक्शन, तो उसमें क्या होगा, ऑपरेटर प्लस ओ इंट कॉमा OB, तो ऐसे हमें डिफाइन करना पड़ेगा, तो ये पॉसिबल है। तो इसमें किसी को डाउट हो तो इसकी डेफिनेशन कैसे आप लिख पाओगे यहाँ पे, तो आपको सिंपली इसको उल्टा करना है, पहले क्या कर दोगे, इंट, फिर इसको उल्टा कर दो, ठीक है, और यहां भी पहले इंट L कर दो, बाकी इसको, सॉरी, ठीक है। अब इसको जैसे ही रन करोगे तो ये वाली चीज है जो वो पॉसिबल हो जाएगी, 9 प्लस OB1, मतलब ये वाली चीज पॉसिबल हो गई। क्लियर, एनी डाउट, सो ये हमने अब कर लिया बाइनरी ऑपरेटर प्लस। अगर देखो जो पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट किया था वो सारी चीजें ट्रू हैं पोस्ट डिक्रीमेंट एंड पोस्ट एंड प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के लिए, वो खुद करके आपने एक बार ट्राई करके देख लेनी है। अब यहाँ पे हमने कुछ ऑपरेटर्स कर लिए, अब जैसे कुछ ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं या कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं, जैसे एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ये क्या ओवरलोड किए जा सकते हैं, ये बिल्कुल ओवरलोड किए जा सकते हैं जैसे आपके हैं, तो इनको एक बार देख लेते हैं। अब थ्रू मेंबर फंक्शन करते हैं हम, लेट अस सपोज मैंने पहले किया void ऑपरेटर नॉट, यस, ये नॉट ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर होगा या बाइनरी ऑपरेटर होगा, एनीबॉडी, यस, सो बाइनरी। बाइनरी कैसे होगा अभी नॉट ऑपरेटर, बाइनरी के लिए बेटा क्या लगता है, दो ऑपरेंड्स, आप इसके तो यही करोगे ना, नॉट ए, तो मतलब यूनरी हुआ ना, और ऑपरेटर क्या होगा, सर इस केस में हम दो केसेस ले रहे हैं,
नहीं नहीं, इसको तो अभी ये वाला बाद में तो छोड़ो ना इसको। अगर नॉट ऑपरेटर है, हाँ नॉट ऑपरेटर यूनरी होता है, पर मुझे लगा हम 2 केसेस को ले रहे थे। नहीं, वो तो वैसे नॉट ऑपरेटर क्या होगा, यूनरी, और ऑपरेटर बाइनरी, एंड ऑपरेटर बाइनरी। बाइनरी। क्लियर? तो अब ये जो ऑपरेटर्स हैं यूनरी एंड बाइनरी, ये कैसे काम करते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब फटाफट इनका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। अब अगर मेंबर फंक्शन से करना है, ये तो यूनरी ऑपरेटर में कोई आर्गुमेंट पास करने की जरूरत नहीं होती, जैसे आपने माइनस में देखा था। तो इसके लिए आपने अब डेफिनेशन लिखनी है। सो सबसे पहले रिटर्न टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन की तरह करेंगे। तो देन क्लास नेम, देन फंक्शन नेम इज ऑपरेटर, और डिफाइन कर देंगे। लेट अस सपोज हमने कर लिया a इज इक्वल टू नॉट ob डॉट a, और यहां पास कर दिया हमने 0। कॉल किया फंक्शन, इसको कॉल कैसे करेंगे, ऐसे। ठीक है, अब इसको देखेंगे कि ये क्या शो कर रहा है। यहां पर एरर क्यों दिया इसने, अच्छा वो भी है ही नहीं कुछ, यहाँ पास तो करने की जरूरत नहीं थी। तो a इज इक्वल टू नॉट ऑफ a, हमने पास क्या किया था, हमने 0 पास किया था तो 1 आ गया। अगर 1 पास करेंगे तो 0 आ गया। तो इस तरह से हमने किस ऑपरेटर को ओवरलोड कर लिया, नॉट ऑपरेटर को। ठीक है, अब बात करते हैं एंड और ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या है या और ऑपरेटर क्या है, बाइनरी ऑपरेटर। लेट अस सपोज अब ये बाइनरी ऑपरेटर है, पहले और ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर है, एक आर्गुमेंट जाएगा। लेट अस सपोज आप उसका रेफरेंस ही पास करा लो। तो यहाँ पे मैंने अब रेफरेंस पास किया ob2, और यहाँ पे लिख दिया a इज इक्वल टू a और ob2 डॉट a। दो इसमें लिए, ob2 की वैल्यू 0 ली, और यहाँ पे किया ठीक है। सो व्हेन आई एग्जीक्यूट इट, तो 0 और 1 को और करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो वही यहाँ पे आया। तो कंपाइलर ने इसको कैसे लिया, क्योंकि मेंबर फंक्शन से किया है, ob1 डॉट ऑपरेटर और हमने पास क्या किया था, ob। ठीक है, कंपाइलर ने ऐसे लिया। अगर यहाँ पे एंड कर देते आप, तो ये एंड ऑपरेटर का आपका चलना था। सॉरी, मैंने उसमें डेफिनेशन में शायद चेंज ना किया हो, यहाँ पे और रह गया, तभी वो और दिखा था। अब रिजल्ट आपका चेंज हो गया। क्लियर? 0 और 1 का एंड ऑपरेटर क्या होता है,
0। तो इसमें किसी को डाउट हो? यस, एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट इन दिस प्रोग्राम? सो ये आपके पास हो गया है किसका? हमारे पास प्री इंक्रीमेंट, हमने पोस्ट इंक्रीमेंट कर लिया, हमने एंड और ऑपरेटर्स इसमें देख लिए। तो इसमें किसी को कोई डाउट हो? नो डाउट? सर है। ये पूछिए पे डाउट तो पूछो आप, बोलो क्या डाउट है बेटा? सो मैं ट्राइंग टू एक सेकंड। सर कोई नहीं, आई थिंक मैं कुछ रिकॉल नहीं कर पा रहा। ओके, नो इश्यूज। सो ये हमने अभी किया है, ये कहते हैं एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, एंड ये हमने आज बाइनरी प्लस कर लिया, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट हमने यूजिंग फ्रेंड फंक्शन भी कर लिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है कि हमारे पास कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स हैं जिसको हम ओवरलोड कर सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं वो, और वो ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ आपको मेंबर फंक्शन से आप कर पाओगे। तो वो जो हर्बर्ट शील्ड है जिसने ये फंक्शनैलिटी दी थी हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग की, तो उसने बोला कि ये फ्रेंड फंक्शन से अगर करेंगे तो देने को वो दे भी सकता था, लेकिन ये हार्मलेस रिस्ट्रिक्शन है। मैं बता रहा हूं पहले कौन कौन से ऑपरेटर हैं जिसको हम ओनली थ्रू ऑपरेटर्स दैट कैन बी ओवरलोडेड ओनली बाय मेंबर फंक्शंस। ये कौन कौन से हैं? जैसे आगे आपका ये कौन सा है? पैरेंथेसिस। ये क्या है? एरे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। ये क्या है आपका? एरो ऑपरेटर। ठीक है, एक ऑपरेटर और था, वो मेरे दिमाग से स्किप हो गया, जिसको आप, हाँ, इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये रेस्ट्रिक्शन उसने क्यों डाली? हर्बर्ट शील्ड ने बोला कि आप, अगर मैं चाहता तो इसको फ्रेंड फंक्शन से भी अलाउ कर सकता था, लेकिन लेट अस सपोज आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, आपने हमेशा a इक्वल्स टू 4 किया है, कभी 4 इक्वल्स टू a किया है? नहीं, क्योंकि यहां पर आप लेफ्ट वैल्यू को राइट वैल्यू असाइन करते हो, लेकिन फ्रेंड फंक्शन में ये चीज पॉसिबल है, तो मे बी किसी जगह पर वो कोड में जो देखने के लिए कोड कैसा लगे, भी ऐसे लगे कि एरर से भरा हुआ है, तो कंपाइलर्स को उसने ये फंक्शनैलिटी दी नहीं कि वो फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोड करे, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेंबर फंक्शन से उसने ये प्रोबेबिलिटी या ये पॉसिबिलिटी उसने दी। तो अब यहां पर हमने क्या करना है? असाइनमेंट ऑपरेटर, पैरेंथेसिस ऑपरेटर, एरे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। एरे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर कौन सा होता है? जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स में होगा। ठीक है, उसको ओवरलोड किया जाएगा। तो इसमें किसी को वन बाय वन हम इन स्पेशल ऑपरेटर्स को ओवरलोड करके देखेंगे, और फिर अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो मेरे से पूछना। सो
ठीक है, ये चलो इसी में कर लेते हैं, वो हमने किया ही हुआ है। तो यहाँ पर लेट अस सपोज मैंने लिखा AOB1 और मैं कहता हूं कॉमा OB2। अब यहाँ पर एक अगर ऐसे ही करना है तो मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया अभी int z इक्वल्स टू 0। क्या कोई मुझे बताएगा यहाँ पर जब मैं AOB2 लिखा तो कोई एरर आएगी? यस, कोई एरर होगी यहाँ पे? कंस्ट्रक्टर कौन सा डिफाइंड है? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर आप क्या कोई आर्गुमेंट्स पास कर रहे हो? नो। तो फिर भी कोई एरर होगी इस केस में या नहीं, इस कंस्ट्रक्टर के केस में? एनीबडी? तो इस केस में एरर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने लिखा AOB2 लेकिन यहाँ पास नहीं किया, लेकिन कंस्ट्रक्टर में आपने क्या कर दिया, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स दे दिया। जब भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट दिया आपने int z इक्वल्स टू 0, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि आपने z की वैल्यू को इनिशियलाइज बाय डिफॉल्ट से 0 कर दिया। अगर आपने वहां कुछ भी पास नहीं किया तो ऑटोमेटिकली z की वैल्यू क्या होगी? 0। तो सो इनडायरेक्टली a की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में? 0। तो अब आपने इक्वल्स टू ऑपरेटर को ओवरलोड किया, उसमें ओवरलोड करते हुए आपने लिखा OB2 इज इक्वल टू OB1। OB2 is equal to OB1। सो अब यहां पर आपने इक्वल्स टू को कर लिया और रेफरेंस पास किया और यहां भी इक्वल्स टू को किया, रेफरेंस पास किया। देखो मैं एक आपको और सजेस्ट करूंगा कि जो मेरा YouTube वाला चैनल है वहां पे मैंने इन द लास्ट लेक्चर I have recorded last year 14-15 वीडियोस हैं जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ऊपर रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो वो काफी सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है। जिन्होंने कोई लेक्चर मिस हुआ है, वैसे तो मैंने क्लास वाले भी वहां पर वीडियोस डाल रहा हूं, लेकिन आप उनको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे। तो वहां पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग के नाम से वो प्लेलिस्ट है, वो आप देख सकते हो वहां पे, ठीक है। So वहाँ पर स्टैटिक और फ्रेंड फंक्शंस के लेक्चर्स नहीं है आपके YouTube चैनल में? हाँ हाँ, क्योंकि वो हमारे क्लासरूम में तब फिजिकल क्लासेस में पॉसिबल थे ना, हुए थे। तो अगर आप चाहते हो तो वो मैं डाल दूंगा। कुछ तो मेरे रिकॉर्डेड मैंने किए हैं, लेकिन आपकी अटेंडेंस कम होती है, सो ये मेरे को मतलब कि इसीलिए वो है कि खुद आप ट्राई नहीं करते इतना के लेटर्स। ये मेरे लेक्चर सुनने से या ऐसे लेक्चर सुनने से नहीं आएगा। प्लीज जो भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, प्लीज प्रैक्टिस, ठीक है। मैं डाल दूंगा वो वीडियोस जो मेरे पास हैं, तो मैं कोशिश भी करूंगा कि बाकी को भी रिकॉर्ड कर दूं, लेकिन रिस्पांस नहीं आता ना, तो फिर वो मतलब के रिकॉर्ड करने का भी या एक्स्ट्रा एफर्ट करने का भी मन नहीं करता। सो प्लीज थोड़ा सा सिंसियरली इस सब्जेक्ट को करो। चलो एनीवेज, OB2 इज इक्वल टू OB1। यहां पर अब मैंने क्या किया, OB2 इज इक्वल टू OB1 अगर नॉर्मल केस में करोगे तो आपकी वैल्यूज कॉपी हो जाती हैं। तो अब यहां पर मैं इसको ओवरलोड करने के लिए सिंपली मैं लिख रहा हूं A इज इक्वल टू A+9, और यहां पे मैं किसको करने वाला हूं, OB2 की वैल्यूज को शो करने वाला हूं। So OB2 is equal to A is equal to A+9। तो A की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 थी, तो यहाँ पे मैं इसको कर दूं OB
2 डॉट ए, क्योंकि पास कौन सी वैल्यू होगी इसमें, ओबी 1 की। तो अगर यहाँ पे मैं 3 लिख दूं कंफ्यूजन दूर करने के लिए, तो यहाँ पर वैल्यू किसकी पास हुई, यहां से यहां तक पर वैल्यू किसकी पास हुई, OB1 से OB3 की वैल्यू पास हुई। तो OB1 में क्या स्टोर था, 1, 1 प्लस 9, आउटपुट क्या आएगी अब इस केस में 10। क्लियर, एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? नो सर। सो ये आज के लिए काफी हो गया। कल हमारे जो ऑपरेटर्स पेंडिंग है वो करने के बाद, अगर कल तो मुझे लगता है लेक्चर है, पता नहीं, तो फिर नेक्स्ट हमारा और आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी यू कैन व्हाट्सएप मी और मेल मी। अगर कहीं कोई डिफिकल्टी आ रही है, आपको पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो वहां पे, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।